सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेगी, लेकिन सरकार उन बिलों के आगे झुकी भी, नतमस्तक भी हुई और बिलों को वापस भी लिया। क्योंकि किसान जो है वो यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आया हुआ, अपना घर परिवार छोड़ के आया हुआ है। जितनी सुधीर चौधरी की कमाई नहीं होगी ना, इनकम नहीं होगी, उससे बड़े बड़े यहाँ पर एक से एक बड़े करोड़पति किसान बैठे हुए हैं और टावर अंबानी के घेरे जा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क ना जाने क्यों मोदी जी का जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर दंगे भड़काने का काम कर देती है इस देश की मीडिया। मतलब ये करे तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, और अगर किसानों पे गोली चलेगी तो हम जैसे नौजवान पहले सीने पे गोली खाएंगे। क्योंकि अगर मोदी जी की बात पे किसान भरोसा करता तो आज अपने खेत के अंदर होता, यहाँ नहीं होता। सच बोलने के लिए आना था राजा हरिश्चंद्र को, और झूठ बोलने के लिए अगर किसी को जाना जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहिए। हर एक परिवार से कम एक सदस्य इस किसान आंदोलन में आना चाहिए। घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे वाणी, हर प्रदेश में लंबी फेंके, बताओ कौन सा प्राणी। किसान आंदोलन का 36वां दिन है। बातचीत के 6 दौर खत्म हो चुके हैं, नतीजा नहीं आ रहा है। मेरे साथ मोहित हैं जो लगातार पिछले 6 साल से जेल जाने का खतरा उठा रहे हैं। जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, मोहित जैसे लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। क्या लग रहा है मोहित, अब किसानों ने एक्टिविस्टों का डर खत्म कर दिया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देश के तमाम लोगों का डर जो है वो निकल चुका है इस सरकार को लेकर। और अगर इस देश के अंदर अगर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो हम लोग वैसे ही गुलाम बन जाएंगे। तो अगर इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान हमें आज़ादी देता है, राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की, तो हम क्यों ना बोलें। अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और क्यों ना बोलें। हम जो गलत हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें आज़ादी अभिव्यक्ति की, इसलिए हम विरोध करते हैं। क्या लग रहा है सरकार, खासकर यूपी में जब मन हो FIR, जब मन हो जेल में डाल देना, किसानों ने सरकार को घुटने पर ला दिया है? देखिए, निश्चित तौर पर देश की सरकार ने देश के किसानों ने जो है वो सरकार को नतमस्तक करा दिया है और बिल्कुल घुटने पे लाकर खड़ा कर दिया। इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है। और इस देश के किसान से इस देश की सरकार दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगेगी और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेगी। इस बात का भी हमें पूर्ण रूप से यकीन है। जिस तरीके से आपने देखा कि 1947 के बाद इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनके आगे सरकार नतमस्तक हुई है। उनमें से एक आंदोलन होगा 2020 का ये किसान आंदोलन, जिसके आगे देश की सरकार जो है वो नतमस्तक होगी। क्या लग रहा है मोहित कि अगर सरकार, हमारे भी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सरकार तो वापस तो नहीं लेगी बिल, सरकार लॉलीपॉप दे रही है। देखिए, सरकार वापस क्यों नहीं लेगी? इस देश के अंदर बहुत से ऐसे बिल थे जो आप भी जानते होंगे बखूबी, कि जिनके अंदर देश के लोगों का भी यही मानना था कि सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेगी, लेकिन सरकार उन बिलों के आगे झुकी भी, नतमस्तक भी हुई और बिलों को वापस भी लिया। और टावर अंबानी के घेरे जा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क ना जाने क्यों मोदी जी का जा रहा है। तो आप समझिए ना इस बात को। ये वो आदमी है जो सिर्फ वोट मांगते हैं सीता के पति के नाम पर और काम करते हैं नीता के पति के नाम पर। आज आप देख लीजिए, अगर देश के किसान के लिए 1% भी काम किया होता तो आज देश का किसान सड़क पे मजबूर और लाचार और असहाय नहीं बैठा होता, बल्कि सरकार के साथ खड़ा होता। सरकार ये क्यों नहीं समझ रही कि किसानों के आगे झुकने से सरकार छोटी नहीं हो जाएगी, बल्कि सरकार का जो कद है वो किसान की नजर में और भी बढ़ जाएगा। कल सुधीर चौधरी कह रहे थे कि किसान यहाँ आंदोलन नहीं आयोजन कर रहे हैं, वो 1 जनवरी का पिकनिक मना रहे हैं। आयोजन और पिकनिक तो आप जैसे दलाल पत्रकार बनाते हैं, आप जैसे पत्तल चाट पत्रकार बनाते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का सपोर्ट है, जिन चैनलों को अंबानी का सपोर्ट है, जिन चैनलों को अनिल अंबानी का सपोर्ट है, मुकेश अंबानी का सपोर्ट है, वो लोग पिकनिक मनाते हैं। ये देश का किसान है। और आपने कहाँ देख लिया कि पिकनिक मनाए हुए आए हुए किसान या फिर कोई भी व्यक्ति जो पिकनिक मनाने जाता है वो शहीद हो जाए? लेकिन किसान शहीद हुआ है ना, क्योंकि किसान जो है वो यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आया हुआ, अपना घर परिवार छोड़ के आया हुआ है। जितनी सुधीर चौधरी की कमाई नहीं होगी ना, इनकम नहीं होगी, उससे बड़े बड़े यहाँ पर एक से एक बड़े करोड़पति किसान बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस मिट्टी से प्रेम करते हैं और इस प्रेम को दर्शाने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, जिस कारण से वो यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि कल को जब उनकी पीढ़ी उनसे पूछे कि जब इस देश के किसान को, इस देश के अन्नदाता को गुलाम बनाया जा रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे। इसलिए इस देश का किसान आज यहाँ खड़ा हुआ है। कल एक महिला पत्रकार, जिस तरह से राकेश टिकैत के साथ वीडियो वायरल हो रहा है, आपको क्या लगता है ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है आंदोलन को बदनाम करने की? एक महिला पत्रकार बार बार हाथ गले में बांह डाल रही थी। जी बिल्कुल, मैंने वो वीडियो देखी। और आप एक बात बताइए, अगर पत्रकार की जगह अगर यही काम कोई किसान कर देता तो मेरे ख्याल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर दंगे भड़काने का काम कर देती है इस देश की मीडिया। और जब खुद ये लोग करें तो फिर मतलब ये करें तो डांस और दूसरा करें तो मुजरा।
ये कहाँ तक ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए। और हर तरफ दोहरा चरित्र। देश के प्रधानमंत्री जी की माँ अगर नोटबंदी की कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं। किसान की माँ किसान आंदोलन में बैठती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ये कहाँ तक ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए। आप कैसे एक ही व्यक्ति को दो आंखों से देख सकते हैं? क्या लग रहा है मोहित, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं, लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, जेल जाने तक की नौबत आती रहती है, किसानों ने झुका दिया है सरकार की या सरकार किसानों को ठग लेगी? देखिए, इस देश के किसानों ने हमें बहुत कुछ दिया है। खाने को सबसे मेन रोटी दी है, जिससे आपका और मेरा दोनों का पेट भरता है। मैं किसान तो नहीं हूँ और न मेरे परिवार से कोई किसान है, लेकिन मैं अनाज खाता हूँ। और आज जब मेरे देश के किसान के अनाज का फर्ज चुकाने का वक्त आया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अगर इस कानून का विरोध, मेरे पापा जी भी अगर इसका पक्ष लेंगे ना, तो मैं अपने पिताजी का भी विरोध करूंगा। और अगर किसानों पे गोली चलेगी तो हम जैसे नौजवान पहले सीने पे गोली खाएंगे। और ये हमारे लिए फक्र की बात होगी, गर्व की बात होगी कि इस देश के किसान के लिए हमने सीने पे गोली खाई है। क्या लग रहा है आपको, दो बिल जिस तरह से सरकार ने वापस लिए हैं, पराली वाला और बिजली वाला, लेकिन जो मेन कानून है एमएसपी वाला और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो दोनों पर बात नहीं कर रही, लेकिन मीडिया कह रही है कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है, अब किसान 2 कदम आगे बढ़े और दोनों बिल का जिद छोड़ दे। देखिए, यही सेम एक्ट 1950 से 1960 ईस्वी में अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किया गया था। आज तकरीबन 70 साल हो चुके हैं। आज भी वहाँ के किसानों की हालत बद से बदतर है। फिर सन 2006 के अंदर यही सेम एक्ट बिहार के अंदर लागू किया गया, लेकिन आज भी बिहार का किसान अपनी फसल को बेचने के लिए पंजाब और दिल्ली पे निर्भर रहता है। तो वो चीज जो विदेश में बैन कर दी जाती है, उसे भारत देश में क्यों लागू और क्यों चालू किया जाता है? इस बात का आपके पास कोई जवाब है? मोदी जी पर भरोसा करना चाहिए किसानों को। जो देखिए, मोदी जी के तो मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है और ना इस देश का किसान करता, क्योंकि अगर मोदी जी की बात पे किसान भरोसा करता तो आज अपने खेत के अंदर होता, यहाँ नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने झूठों की सारी सीमा को पार कर दिया है। सच बोलने के लिए जाना जाता था, तो आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर सच बोलने के लिए जाना था राजा हरिश्चंद्र को, और झूठ बोलने के लिए अगर किसी को जाना जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे वाणी, हर प्रदेश में लंबी फेंके, बताओ कौन सा प्राणी? एक ही प्राणी है, वो है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपने देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल को नीलाम कर दिया। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर देश के किसान को मजबूर, लाचार और असहाय बनाकर उसे सड़क पे लाकर बिठा दिया। तो आपकी बात पे कैसे यकीन किया जाए? आपको लगता है कोई प्रधानमंत्री जी की बात पे यकीन करेगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप करते हैं तो आपकी बात आपको समझ में। उनका एक बड़ा फैन फॉलोइंग है, बड़ा तबका है उनका समर्थकों का, सोशल मीडिया से लेके टीवी से लेके तमाम जगह, जो किसान आंदोलन को नक्सली, आतंकवादी और ये सब कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। आप ये देखिए ना, सारे फैन ही तो नजर आएंगे। जब आप डिसलाइक का ऑप्शन ही खत्म कर देंगे मोदी जी, तो आपको सारे फैन ही नजर आएंगे। आपके विरोधी कहाँ नजर आएंगे? आप तो डिसलाइक का ऑप्शन तक समाप्त कर देते हैं। और आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी जगह जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्या भारत के से लेकर विदेश तक हर एक जगह घूम चुके हैं प्रधानमंत्री जी। क्या प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने में क्या आपत्ति है? किस तरीके की आपत्ति उन्हें हो रही है? आप ये समझिए कि नए साल का दिन है कल, ठीक है? देश के किसान को जब अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ होना चाहिए था, उसके लिए तो उसकी फसल सब कुछ रखती है। आज कल नए साल के दिन देश का किसान यहाँ ठंडों में यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या देश की सरकार को नहीं दिखता? आखिर क्यों नहीं दिखता? चलिए प्रधानमंत्री जी, आप तो कह रहे लोग पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हो लोग नया। अरे तो आप डोनाल्ड ट्रंप से मिलने कौन सी पिकनिक मनाने जाते हैं? जरा ये तो बताइए। हैं आपके वो तमाम तरीके के वो रिपोर्टर्स जो ऑडी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी खरीद लेते हैं 40-50 हजार की नौकरी कर कर, वो बताइए ना, वो कहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं? और अगर देश के खातिर शहीद हो जाना पिकनिक मनाना है तो अपने बच्चों को भी मनाने भेजिए ना पिकनिक सरहदों पर। उन्हें भेजिए सरहदों पर पिकनिक मनाने के लिए, और खुद आइए यहाँ पर खेत के अंदर पिकनिक मनाने के लिए। क्यों नहीं मनाते आप ऐसी पिकनिक? क्यों पीछे हट रहे हैं आप पिकनिक मनाने से? डरते हैं क्या आप पिकनिक मनाने से? आइए ना आप पिकनिक मनाने। और उस आदमी को क्या कदर होगी जिस आदमी को 35 साल भीख में खाना मिल जाए? वो क्या जाने कि अनाज की और रोटी की कीमत क्या होती है? वो तो किसान ही समझ सकता है, और समझ रहा है, तभी आज यहाँ पर रोड पे बैठा हुआ है।
लेकिन जो कल जो बातचीत हुई है जिस तरह से, और अब 4 जनवरी को बातचीत होगी, मीडिया कह रही है कि सरकार तो झुक गई है, अब किसान जो है वो बेईमानी कर रहा है, उसको 2 कानून, अब उसको घर वापस जाना चाहिए। अरे किसान कहाँ से बेईमानी कर रहा है? किसान ने आपका क्या खा लिया? आप तो खैर दलाली खा रहे हैं, लेकिन किसान ने क्या खाया ये तो बताइए। आपने भाड़े के किसान बिठा कर देख लिए, जितने टाइम तक उन्हें भाड़ा मिला वो उतनी देर तक बैठे रहे, उसके बाद वो लापता हो गए। आपने हर तरीके की कोशिश कर ली, इसको प्रोटेस्ट को आपने आतंकवादी प्रोटेस्ट भी बनाने की कोशिश करी। साम दाम दंड भेद हर प्रकार की आप नीति अपना चुके हैं। अब आप जाकर अगर आप सरकार नतमस्तक हो रही है किसान के आगे, तो आप कह रहे हैं कि ये किसान गलत है। कहाँ से गलत है? 2 महीने रेल की पटरी पे बैठा है जनाब देश का किसान, एक रेल का शीशा तक नहीं तोड़ा इस देश के किसान ने। इतने दिन से यहाँ पर बैठा हुआ है, 30 दिन से ऊपर हो गए हैं, एक कहीं से कहीं तक कोई आगजनी की खबर नहीं आई कि किसान ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। पहुंचाया है? नहीं पहुंचाया। तो ये आतंकवादी कैसे हो सकते हैं जनाब, जिन्हें आप आतंकवादी कह रहे हैं? ये देश का अन्नदाता है, पालनहार है। क्या लग रहा है मोदी के जो समर्थक है उनके सोच में कोई बदलाव आएगा? किसान आंदोलन, किसान उनके समर्थकों को बदल पाएंगे? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे आना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को इस किसान आंदोलन में आना चाहिए। हर एक परिवार से कम एक सदस्य इस किसान आंदोलन में आना चाहिए, क्योंकि किसान से ज्यादा नुकसान इस देश की आम जनता को है, जो नमक तेल और रोटी खाकर अपना घर और परिवार चलाती है, उसको भी नुकसान है। कुछ एक्साइटेड हो रहे हैं लोग, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम मसरूल है, मैं बिहार से आया हूँ। मैं बिहार से हूँ। यहाँ पे किसान जो है गरीब, इसमें बीजेपी जो राज में है ना वही राज करना चाहते हैं। बाकी जो पब्लिक है ना वो उसको ऐसे ही मारना चाहते हैं भूखे, इसलिए वो इस कानून को लाया है। क्या करना चाहते हैं? ये कानून जो लाया है ये पब्लिक आधे खत्म हो जाएंगे। जो बीजेपी समर्थक है ना वही रह के सोच रहा है ये देश में राज करेंगे, इसलिए वो ये कानून थोपा है गरीबों के ऊपर में, किसानों के ऊपर में। इससे मर जाएगा आदमी भूखे। तो महंगाई बढ़ेगा तो मरेगा ही अपना आप। जो 300 400 200 रुपए दिन कमाने वाले हैं, 5 परिवार 7 परिवार चलता है उससे। जब महंगाई बढ़ेगा तो कहाँ से खा पाएगा वो लोग? क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ दिल्ली में। कैसे समझ में आया ये सब बात? ये समझ में, बिल देख कर समझ में आया। अरे यार कैसे आदमी हो यार? इसलिए किसानों के समर्थन में आया हूँ। आपको दिखता नहीं है? सरकार जल्दी तो जल्दी अनाउंसमेंट करे। गुरप्रीत सिंह को भी आगे उन्होंने होने से बोलना है। हाँ, कैसे समझ में आया ये समझ में आया जो कानून लाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये स्टॉक करने वाला, ये सबसे ज्यादा गलत है। स्टॉक करेगा तो महंगाई बढ़ेगा अपना आप। इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप हम मेरा क्योंकि आप जो है मतलब लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से न्यूज चैनल वाले हैं जो यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं, जो सच दिखाने के मतलब नहीं आ रहे हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि नहीं ये गलत बात है। मीडिया को मतलब जैसे ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच नहीं दिखाना चाह रहे हैं, वो सच से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। वो आप आए उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं लखीमपुर खीरी से यहाँ पे आया हुआ हूँ किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। क्या करते हो आप? मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। मैं आईएएस की आप तो सरकार तो करेगी जो भी यहाँ आ रहा है सब देशद्रोही है। नहीं, वो देखो उनका परसेप्शन है, वो किसी को भी देशद्रोही बना रहे हैं किसी का, लेकिन मेरा क्या परसेप्शन है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है। और उन्होंने वोट मोदी जी को दिए थे कि नहीं 2000? वोट मैं कह रहा हूँ मैंने मोदी जी को वोट दी थी। उनके जो विचार थे और उन्होंने जो हमें सपने दिखाए थे उन पे मैंने उनको वोट दी थी। आगे देंगे कि नहीं? आगे भी अगर वो अच्छा काम करते तो मैं बिल्कुल दूंगा। मैं मोदी का सपोर्ट नहीं, मतलब मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगा आप तक? नहीं, जैसे अभी तक तो मुझे इनके कोई काम अच्छे नहीं लगे। एजुकेशन लेवल पे भी ले लिया जाए तो ये बहुत मतलब नीचे चले गए हैं। तो भी वोट दे रहे हो? नहीं, मैंने कहा ना कि वोट दी थी, वो गलती की थी मैंने। तो 2014 में गलती की, 2019 में भी? 2019 में अगर ये संशोधन करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। 2014 में क्या 2014 में कुछ अच्छा किया? नहीं, 2014 में कुछ अच्छा नहीं किया था, लेकिन दोबारा एक और गलती ऐसे नहीं किया यार। मंदिर बन गया, 370 हट गया, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो गया, और क्या चाहते हो? एयर स्ट्राइक क्या मतलब आपके पास कोई प्रूफ है? मतलब आपके पास है कोई रिटर्न प्रूफ की मतलब गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री ने कह दिया तो मान लीजिए। अरे बस ऐसे कैसे मान लेंगे? ऐसे कैसे मान लेंगे? अब ये भी हम आपको मोदी जी कह रहे हैं तो ठीक है कह रहे हैं। नहीं, हम आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे देखो इतने दिनों से किसान आदमी बैठा हुआ है, एक बार आओ तो सही यार, एक बार देख लो उसको कि क्या वो सही कह रहा है कि नहीं, उसकी मांगे क्या है, कि जायज है कि नहीं जायज है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है
नहीं। तो आप कब तक मोदी जी को पसंद करते थे और कब नाराज हो गए? देखिए मोदी जी का क्या सीन हो गया ना कि जब स्टार्टिंग में आया तो बड़ा बोला कि भाई 3 करोड़ या 2 करोड़ मैं नौकरियां दूंगा हर साल। 2 करोड़ छोड़ो यार, अब 2 लाख नौकरियां नहीं बची हमारे यहाँ, नौकरियों का लेवल 0 हो गया। तो मुसलमानों को तो टाइट कर रखा है ना, खुश रहो। देखो ये जातिवाद और कास्टिज्म तो मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं अभी देखो जिसने गोली चलाया था उसको बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया। अब देखो ये चीजें जो ये बहुत मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा लेवल है इसका, ठीक है। इस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं। तुम भविष्य में आईएएस बनने वाले हो आप, और आपको ये सब राजनीति समझ में नहीं आती? राजनीति बिल्कुल समझ में आ रही, लेकिन मैं एक बताओ, सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट था तो आप उसके पक्ष में थे कि खिलाफ थे? देखिए सीए एनआरसी कहीं हद तक सही भी थी और कहीं हद तक गलत भी थी। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ रेल का निजीकरण सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जहाज बेचा जा रहा है, सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। बीपीसीएल एचपीसीएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं जैसे मतलब हमारी जो है मतलब निजीकरण सब काम गलते हो रहा है, तो वोट काहे दे रहे थे भाई? कहा ना, मैंने आपको पहले ही इस चीज को मेंशन कर दिया कि भाई गलती हिंदू मुस्लिम पर वोट दे रहे थे? नहीं, हिंदू मुस्लिम पे कोई वोट नहीं दे रहा था, और ना ही हम सब जनता नहीं चुना है। 2019 में इसको जनता नहीं चुना है बीजेपी को। किसने चुना है? ये ईवीएम के द्वारा आया हुआ ये प्रधानमंत्री है। नए कहा ईवीएम के द्वारा आया हुआ है, जनता का इसमें सपोर्ट नहीं। जनता तो 4 साल ईवीएम के द्वारा आया सरकार। ईवीएम के थ्रू इस तरह से आया है, इसने परसेंटेज सेट कर रखी है। 5 वोट दूसरी पार्टी को जाएंगे और 1 वोट इसका आएगा। हर 10 वोट में बाद 2 वोट इसके होते हैं, इसलिए इसकी जब निकल जाती है। आप क्या करते हो? मैं एक सेलमैन का काम करता हूँ, पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था। कितना पढ़ा लिखा है? मैं 10th क्लास पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं है। एक्सपोर्ट खत्म हो गए, सारा कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, एक्सपोर्ट पूरे खत्म कर दिए। फैक्ट्रियों में काम नहीं है, बंदों को निकाल देते हैं इन्होंने। नौकरियों का भी कर दिया, जब चाहे मर्जी निकाल दो किसी को, जब चाहे बुला लो। देखिए ये आम लोग हैं, इनको आप कोई नेता भी नहीं कह सकते। भाई साहब की तरह सूट बूट और चादर उधर लेके नहीं है, ये तो आप तो नेता लग रहे हैं। ये आम लोग हैं जिनकी बातें मैं आपको सुनवा रहा हूं, और तमाम आम। अब आप लोग को हर हर मोदी पसंद नहीं है? हमें हर हर मोदी पसंद नहीं है, हमें काम बढ़िया चाहिए और देश की व्यवस्था अच्छी चाहिए, ताकि हर किसी बंदे को रोजगार मिले। आप लोग हर हर मोदी कर रहे थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं किसी का नारा सोशल मीडिया पर प्रचार किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया पे कोई प्रचार नहीं किए। क्या लगाता है लोग कुछ समझे? अभी भांग असर है, धर्म वाला असर है अभी? नहीं, धर्म वाला असर अभी है, इसी की वजह से लोग उसके फैन बने हुए हैं। जैसे इस देश में 5 करोड़ फैन आसाराम के भी बन गए थे, और उनका दिमाग तब ठीक हुआ जब आसाराम जेल गया। तो मोदी जी आसाराम लग रहे हैं आपको? मोदी जी आसाराम तो नहीं है, लेकिन हो सकता है सत्ता के बाद पता चले वो आसाराम है या उससे भी पीछे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आसाराम रेप के आरोप में जेल में बंद है। रेप के दो के हमारे राजनीतिक तो यहाँ सबसे ज्यादा करप्ट है और चरित्रहीन है, इस देश के राजनीतिक सबसे ज्यादा है। मोदी जी को मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो सत्ता के बाद पता लगता है, लेकिन यहाँ के आप पहले हर हर मोदी करते थे कि नहीं? हमने हर हर मोदी कभी नहीं की, क्योंकि हम धर्म की राजनीति हमने कभी नहीं की है। हम इस राजनीति के खिलाफ हैं। हम किसान हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, देश से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी हैं। आप नेताओं वोट दिया था कि नहीं मोदी जी को? कमल छाप कभी नहीं दिया। क्या बात कर रहे हो? नाम रामचरण त्रिपाठी है, अमरोहा से आया हूँ। त्रिपाठी जी तो खूब बीजेपी को वोट करते हैं। नहीं, कभी नहीं दिया वोट, ना देंगे, ना दिया। हमने वोट नहीं दिया। मंदिर तो बन गया, आप तो खुश रहे। क्यों नहीं दिया? हम तो 90 से लड़ रहे हैं, सब 90 से लड़ रहे हैं। जब से आर्थिक सुधार आए थे, उदारीकरण आया था, निजीकरण आया था, दंगल प्रस्ताव आया था, हम बता रहे थे कि देश को बर्बाद करेगा ये, आज तक दंगल बर्बाद करके रख देगा, हम बता रहे थे। आज मोदी जी तो मंदिर बना दिए, खुश रहिए। ठीक है, ये लोग जिन्होंने वोट दिया था वो मंदिर में हम पूजा करने जाएंगे, हम तो अपने घर में बैठ के पूजा कर लेते हैं। तो मोदी जी काहे नहीं पसंद है आप? मोदी पसंद क्यों नहीं है? मोदी की नीतियाँ पसंद नहीं है। आरएसएस का गुलाम है, आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस ने देश को बिगाड़ा। आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवादी? ये राष्ट्रवादी नहीं, ये आरएसएस का इतिहास है। वीर सावरकर को जो इन्होंने वो बनाया है, मतलब राष्ट्रवादी बताया है। इन्होंने जब भी माफी मांगी थी, सावरकर ने माफी मांगी थी। ये हेड के बाहर के गोलवलकर के चेले हैं, इन्होंने देश को हमने तोड़ा। और नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी। लेकिन आपके घर में बच्चे जो हैं वो तो हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे हैं। कोई नहीं करता, मेरे घर में कोई नहीं करता है, मेरे घर में कोई नहीं करता। हम तो मोदी क्या इनकी नीतियों के खिलाफ है, इन आर्थिक नीतियों के खिलाफ है। आर्थिक नीतियों ने देश को बिगाड़ा है। आज किसान परेशान कर दिया है, मजदूर बेरोजगार है, दलित जो अत्याचार हो रहे हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं। आप मुसलमान तो नहीं है? कहीं नाम तो नहीं, आप तो मुसलमान लग रहे हैं मुझे।
मैं तो ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, केवल इंसान हूँ, मजदूर या किसान हूँ। ना हिंदू ना मुसलमान हूँ, मजदूर या किसान हूँ। कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर साइंस हूँ। तो अब लगता है संविधान बचेगा? संविधान बचाएगा, संविधान को बचाना है। अगर संविधान को नहीं बचाया गया तो ये देश उतर जाएगा। अब तो नया भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है बनाया हुआ, उन्होंने जो संविधान बनाया था, आज अगर अम्बेडकर को ठेस लगेगी तो देश को ठेस लगेगी। ये देश तो नया संसद बन रहा है, उसके बाद नया संसद क्या, अब तो नया संसद वो व्हाइट हाउस बनेगा अमेरिका की तरह, वो तो व्हाइट हाउस में बैठे करेगा। संसद 20,000 करोड़ रुपए संसद के लिए उन्हें एक्वायर करे हैं। ये 20,000 करोड़ रुपए अगर किसानों को देता तो किसानों का भला ना हो जाता। हाँ जी, ताऊ सही कह रहे हैं, ताऊ सही कह रहे हैं। देखो कुछ बात ऐसी है जो ये अपने वे में कह रहे हैं। मेरे से कुछ पूछो तो मैं बताऊंगा। तो क्या मंदिर बनना ठीक नहीं है? मंदिर बनना तो गौरव की बात है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। मंदिर अच्छी बात है, ये राष्ट्र का गौरव बढ़ा है इससे। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। मंदिर अच्छी बात है। ये मस्जिद जो बनी थी, मंदिर मैं नेशनल दस्तक को बार बार धन्यवाद अदा करता हूँ, आपको देखता रहता हूँ। और हमारे दिल में आग है, आग है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, आप हमारे भ्राता जी से आप हर मोदी के बारे में पूछ रहे ना। हमने वोट भी दिया था और हर मोदी भी किया था, लेकिन हमारी जो कमाई 60 साल की जिन गवर्नमेंटों ने जिस देश को सींच करके आगे बढ़ाया था। तो देखिए, मैं एक बार अब हो गया बात। देखिए, ये देखिए, आज 31 दिसंबर है, नया साल का समय है और तमाम लोग कहाँ से आए हैं? हाँ जी, चांद्रा फार्म से हैं जी। चांद्रा फार्म, जिला चांद्रा फार्म से, मंडी धनौरा, जिला अमरोहा। आप गाजियाबाद। तो आप लोग को मन नहीं करता कि नया साल घर में मनाते? नहीं, मन नहीं करता। पहले आंदोलन बनाएंगे। काहे आंदोलन में क्यों जरूरी है? क्योंकि किसान है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ 31 दिसंबर का दिन है। हम आप सब नए पूरी दुनिया नए साल के जश्न में हैं और भारत का किसान यहाँ लंगर खाने के लिए सड़कों पर लाइन में लगा है। कैमरामैन वैभव के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।